अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तुम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन ऑनलाइन पोर्टल का रिव्यू लेकर आया हूं जिसको इस्तेमाल करते हुए वो लोग जिन्होंने अपनी गाड़ियां सिंध के प्रोविंस में रजिस्टर्ड की हुई हैं या रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे हैं या ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी, उनका टोकन टैक्स देना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल टैक्स वगैरह इस किस्म की सारी चीज़ें ऑनलाइन फैसिलिटीज़ लेना चाह रहे हैं, वो किस तरीके से करेंगे। एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये एक ऑनलाइन मोबाइल पोर्टल लॉन्च किया है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप व्हीकल टोकन टैक्स या इसके अलावा व्हीकल रजिस्ट्रेशन, व्हीकल ट्रांसफ़र, ये तमाम फैसिलिटीज़ आप अवेयर कर सकते हैं। आज की इस मुकम्मल वीडियो में मैं इंशाल्लाह एंड टू एंड जो प्रोसेस है इसका वो बताऊंगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इसके साथ अगर मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही एक घंटी का बटन बना हुआ है, उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें। ये नोटिफिकेशन आइकन का बटन है। जब भी मैं टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से मोबाइल एप्लीकेशन के रिव्यूज़ या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो भी ऑनलाइन पोर्टल्स लॉन्च करती है उनके वीडियोज़ अपलोड करता हूँ तो आपको उसके नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकेंगे और आप फिर उन नोटिफिकेशन पर क्लिक करके मेरी इन वीडियो को वॉच करके उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। चलिए ये शुरू करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने वो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है जिसके थ्रू हम ये तमाम फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मैं अपनी इस मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूँ, लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है google.com.pk। यहाँ आप लिखेंगे सिंध एक्साइज एंड टैक्सेशन टैक्स पोर्टल। देखें ये लिखा हुआ है सिंध एक्साइज एंड टैक्सेशन टैक्स पोर्टल। यूं ही आप ये लिखेंगे तो आपके पास ये टैक्स पोर्टल डॉट एक्साइज डॉट जी ओ एस डॉट पी के जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, इसको हम ओपन कर लेंगे। ये आपके पास पोर्टल आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर क्या क्या फैसिलिटीज़ ले सकते हैं, किस तरीके से आप इनको अवेल कर सकते हैं। ऑनलाइन व्हीकल की वेरिफिकेशन आप करवा सकते हैं। ऑनलाइन आप प्रोफेशनल टैक्स आप पे कर सकते हैं, जो प्रोफेशनल टैक्स दिए जाते हैं। ठीक है, ऑनलाइन टैक्स की जो सबमिशन है वो कर सकते हैं। ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर आप ले सकते हैं। ठीक है, आप अगर क्यू लेना चाह रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं ऑनलाइन, ये आप ले सकते हैं फैसिलिटी। ये आप कैसे फैसिलिटी अवेल करेंगे दोस्तों, देखो इस साइड पे ये देखें लॉगिन की फैसिलिटी मौजूद है। यहाँ आप अपना ईमेल एड्रेस पासवर्ड लिखेंगे और ये कैप्चा लिखेंगे, लॉगिन करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा आपको कि आप रजिस्टर्ड एन अकाउंट, ठीक है, इस रजिस्टर्ड एन अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो ये फैसिलिटी आ गई। फुल नेम, अपना ईमेल एड्रेस, अपना मोबाइल, अपना सीएनएसी, अपना कंप्लीट एड्रेस, पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड और कैप्चा ये देने जो ही आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपके इस मोबाइल के ऊपर एक 4 डिजिट का कोड आएगा। उस 4 डिजिट के कोड को आप वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपको मैं जब लॉगिन करूंगा तो यहाँ पे आपके पास ये पोर्टल है, इस पोर्टल पे आप चले जाएंगे। ओके दोस्तों, यहाँ से आप सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करेंगे और फिर यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। ओके दोस्तों, जो ही मैंने लॉगिन किया है देखें टैक्स पोर्टल डॉट एक्साइड डॉट जी ओ एस डॉट पी के डैशबोर्ड आ गया मेरे पास। ये डैशबोर्ड के ऊपर मेरे पास टोटल मैंने कितने पेड टैक्स किए हैं, टोटल अनपेड कितने हैं, मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं यहाँ पे। ठीक है, या मैंने टैक्स की हिस्ट्री दी हुई है, यहाँ पे टैक्स की हिस्ट्री कितनी है मेरे पास, पी एस आई डी जो कि जनरेट होगी वो कितनी है, यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। अच्छा दोस्तों, देखें यहाँ पे देखें सबसे पहले व्हीकल डिटेल है, टैक्स की पेमेंट है, प्रिंट पेड चलान है, अपॉइंटमेंट अगर आपने लेनी है वह यहाँ से ले सकते हैं। अपनी प्रोफाइल को आप अगर आपने मैनेज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप अपडेट करेंगे जो इनिशियल लेवल पे अगर अपडेट करते हैं। ओके दोस्तों, ऐड व्हीकल पे क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पे हम ये गाड़ी का नंबर है, इस गाड़ी के नंबर के थ्रू हम अपनी व्हीकल को सबसे पहले ऐड करेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि इसका टोटल टैक्स जो है ना वो कितना पेड हुआ है। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं गाड़ी नंबर लिखता हूँ। ठीक है, ये गाड़ी नंबर लिखा मैंने और सर्च व्हीकल पे क्लिक किया। जो ही मैं सर्च व्हीकल पे क्लिक करूंगा तो इसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो मेरे पास यहाँ शो हो जाएगी। ठीक हो गया, ये मेक मॉडल और इस किस्म की सारी इन्फॉर्मेशन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन जो ही मैं ऐड करूँगा, ठीक है, इस तरीके से मैं ऐड करूँगा अपने पास तो ये मेरे इस लिस्ट ऑफ व्हीकल्स के अंदर ऐड हो जाएगी। ये लिस्ट ऑफ व्हीकल के अंदर ऐड हो रही है। ठीक है, ये व्हीकल हैज़ बिन एडेड सक्सेसफुली। ओके, यहाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन ये की, यहाँ व्हीकल की डिटेल पे क्लिक करेंगे, जो डिटेल इनिशियल तौर पे शो हो रही होगी, ठीक है, वहाँ पे वो डिटेल शो हो जाएगी। ठीक है, ये मेक मॉडल कब लास्ट हुआ है जी, 31/12/2014 को हुआ है। इसकी कलर क्या है, ये कलर है, इनके नाम पे है, ये सीटिंग कैपेसिटी कितनी है।
ठीक है, इंजन की कैपेसिटी क्या है, रजिस्टर्ड कब हुई है, ये सारी डिटेल आ गई। अगर मैं जनरेट पीएसआईडी के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये एक पीएसआईडी जनरेट कर देगा, पेड जो उसकी आईडी होगी कि टैक्स की कैलकुलेशन करने के बाद 2014 तक ये टैक्स दिया हुआ है तो ये कैलकुलेट कर देगा। ओके, यहाँ पे आ रहा है कि आप कब तक करना चाह रहे हैं। मिसाल तौर पे हम कह रहे हैं कि जी जून 2021 तक आप कैलकुलेट करके मुझे दे दें। जो ही कैलकुलेट चार्जेस पे क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पे हमारे पास चार्जेस कैलकुलेट होके आ जाएंगे इस तरीके से। ये देखें, मोटर व्हीकल टैक्स कितना है, एरियर जो है वो 3375 है, और करंट टैक्स कितना है 375 है, पेनल्टी कितनी है 675 है, सर्विस चार्जेस कितने हैं 85 है, टोटल टैक्स कितना बन रहा है 4510 ये बन रहा है। इसको हम जनरेट पीएसआईडी के तौर पे क्लिक करेंगे तो एक पीएसआईडी जनरेट हो जाएगी। ठीक हो गया दोस्तों, ये मैं प्रोसेस कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, ये देखें यहाँ पे आपके पास पीएसआईडी ये आ गई, आपके पास टोटल अमाउंट इतना है। एक्सपायरी या पीएसआईडी 30/12 तक ये पीएसआईडी रहेगी, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ही एक्सपायर हो जाएगी। ओके, पे कैसे करना है, आपने एटीएम के थ्रू करना है। मैं इस एटीएम पे क्लिक करूंगा, गो टू योर बैंक एटीएम, इंसर्ट योर डेबिट कार्ड एंड एंटर योर एटीएम पिन। ओके, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है। गो टू बिल पेमेंट्स, ठीक है, ये सारा प्रोसेस करने के बाद अपना 12 डिजिट का ये जो पीएसआईडी है ये आप एंटर करेंगे, आपके सामने ये अमाउंट आ जाएगी 4510 रुपये। आप वो करने के बाद क्लिक कर देंगे तो आप ये इस पीएसआईडी के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या है, नेट बैंकिंग के थ्रू करेंगे, वहां पर भी यही प्रोसेस है। अपना ई बैंकिंग पे लॉगिन करेंगे, वहां बिल पेमेंट्स पे जाएंगे और वहां पर भी 11 डिजिट का ये कोड आप एंटर करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली पेमेंट कर सकते हैं। ब्रांचलेस बैंकिंग में अगर आप जाते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे आप, स्टेप 1 आप इजी पैसा के थ्रू लॉगिन करेंगे, वहां पे भी बिल का प्रोसेस करेंगे, 12 डिजिट का ये पेमेंट करेंगे और एक्साइज टैक्सेशन को ये ऑटोमेटिकली ही कंफर्मेशन चली जाएगी पेमेंट्स की। ठीक हो गया दोस्तों, ओटीसी पे क्लिक करेंगे तो ये ओटीसी के थ्रू ओवर द काउंटर पेमेंट अगर आप चाह रहे हैं तो जो इनके एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट्स के जो वो हैं काउंटर्स, वहां पे आप जाएंगे, वहां पे भी जाके ये आप अपनी पेमेंट प्रोसेस कर सकते हैं। यू कैन व्यू एंड प्रिंट चलान बाई गोइंग टू प्रिंट, ठीक है, हम प्रिंट भी कर सकते हैं। कहाँ से प्रिंट करेंगे हम, ये आइकन बना हुआ है प्रिंट का, जो ही हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा ये प्रिंट प्रीव्यू पूरी व्हीकल का, उसमें डिटेल और बाकी सारी चीज़ें भी आ जाएंगी, या आप इसका इस तरीके से पेमेंट को प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों, यहाँ आपने ये टैक्स की डिटेल देखी। अगर आप पेड कर चुके होंगे तो आपकी यहाँ पेड की लिस्ट मौजूद होगी। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट लेना चाह रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ आप ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी भी मौजूद होगी। ठीक है, बुक अपॉइंटमेंट करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, आप एक्साइज एंड टैक्सेशन के डिपार्टमेंट में किसी भी किस्म के टैक्स के लिए जाना चाह रहे हैं, अपनी यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट करेंगे कहाँ आप जाना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आप मीरपुर खास जाना चाह रहे हैं, उसका जो सेंटर है उसका नाम आ जाएगा यहाँ। ठीक है, और टर्मिनल कौन सा होगा, ये उसकी डेट क्या है, टाइम क्या है, ये तमाम करने के बाद आप बुक पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो टाइम स्लॉट है ये आपके लिए स्पेशली बुक हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये वेब पोर्टल जो मैंने आपको बताया कि इस वक्त मौजूद है एक्साइज टैक्स पोर्टल पे। ठीक है, ये देखें टोटल अनपेड टैक्स मेरा इस यहाँ पे आ गया है। अगर मैं यहाँ से इस इंफॉर्मेशन को डिलीट करना चाहूँ तो मैं यहाँ इस पे डिलीट पे क्लिक करूँगा और सिंपली इसको डिलीट कर दूंगा, तो मेरी ये जो एंट्री है ये यहाँ से डिलीट हो जाएगी और ये टैक्स मेरा यहाँ से ज़ीरो हो जाएगा। जो एंट्री है वो डिलीट होगी तो मेरा टैक्स की डिटेल भी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अगर यहाँ पे लिस्ट ऑफ व्हीकल के अंदर जाएंगे, मेरे पास यहाँ कोई भी व्हीकल इस वक्त नज़र नहीं आ रही। ठीक हो गया दोस्तों, तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें अवेल कर सकते हैं। इसका जो दूसरा प्रोसेस है वो ये प्रोसेस है कि जी आप, ओके दोस्तों, मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन ये एरो है, इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ डाउनलोड मोबाइल ऐप, एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुई है, उस मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप ये पेमेंट का सारा प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड मोबाइल ऐप पे क्लिक करेंगे तो तब भी आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसका दूसरा प्रोसेस ये है कि आप मेरी मोबाइल apps.pk की वेबसाइट, इस पर जाएंगे तो यहाँ से भी ये पोर्टल आप जो गवर्नमेंट ऑफ ई पेमेंट सिस्टम का है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये ई पेमेंट GOS इंस्टॉल किया हुआ है इसके थ्रू, या प्ले स्टोर पर जाए तो यहाँ पे आप लिखें ई पेमेंट GOS, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ये ओपन करेंगे इसको।
ठीक है, इस पे भी वही प्रोसेस है, आप उसी तरीके से लॉगिन करेंगे, अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे, ठीक है, और इसी तरीके से ऑनलाइन टैक्स व्हीकल वेरिफिकेशन, टैक्स कैलकुलेटर और ये सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, अगर आपने कोई भी फैसिलिटी अवेल करनी है, वही प्रोसेस है, आप लॉगिन करेंगे, ठीक है, अपने उस ईमेल एड्रेस से और प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, या आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं अपने आप को, वही प्रोसेस जो मैंने मोबाइल उसका बताया है, यही प्रोसेस यहाँ पे भी आप कर सकते हैं इस मोबाइल ई पेमेंट GOS सिस्टम के थ्रू भी। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही मेरी यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।